60,000 करोड़ ये वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट इस साल आपसे और मुझसे कमाना चाहती है, क्योंकि इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 33% से हाइक कर दिया गया है। चाहती क्या है गवर्नमेंट? ये पैसा जा कहां रहा है? क्या अब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब हमें कुछ और करना चाहिए? नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है या कहां ट्रेड करना है जिसके थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट इस साल 10x भी हो सकता है, और कहां नहीं करना है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा बड़ा डेंट ना पड़े। हम इस वीडियो में हर उस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को जानना चाहिए, जो कि इस साल के बजट में इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। नाउ ओवरऑल बजट के पिक्चर के लिए कई सारे आउटलुक्स हैं, लेकिन एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के नजरिए से देखने के लिए ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी। सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग सिद्धांत। वेलकम टू अनदर वीडियो अबाउट द इंडियन मार्केट बजट 2024। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया, वो था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में इंक्रीज। पहले एसटीसीजी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे हुआ करता था 15% पे, अब एसटीसीजी बढ़ चुका है 20% पे, क्योंकि एनुअल टैक्स कलेक्शन जो गवर्नमेंट का इस पे था पिछले साल वो था लगभग 50,000 करोड़ के आसपास, और इस साल अगर सेम चीजें चलती रही तो लगभग 60,000 करोड़ तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे हमारी गवर्नमेंट कमा सकती है। और ये थोड़ी चिंताजनक बात है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिस्करेज करता है। लॉन्ग टर्म के लिए एक हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन जो अभी स्पेक्युलेटिव मार्केट में ज्यादा बूम आया था उसके लिए उतनी खास बात नहीं है। नाउ इस चीज से बीएसई और एनएसई के स्टॉक पे काफी मुश्किल पड़ सकती है। कैसे? बिकॉज अगर टैक्सेस कम जाएंगे उनके पास, बिकॉज अगर लोग कम ट्रेड करेंगे तो उनके पास कम पैसे भी जाएंगे, राइट? क्योंकि अगर टैक्स ज्यादा रहेगा तो लोगों की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, कम होने वाली है। सो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कैसे अच्छा हुआ, आई डोंट नो। हो सकता है उससे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बढ़ जाए, थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, होपफुली मार्केट में इससे थोड़ी सी मैनिपुलेशन कम हो जाए। अदरवाइज लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। 20% TDS on repurchase by mutual funds is withdrawn. Now what does this mean? The removal of the 20% tax deducted at source on TDS mutual fund redemption makes it easier for investors to sell their mutual fund units without forcing a tax burden. अभी अगर आप म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हो तो ऑन स्पॉट 20% TDS आपसे काटा जा रहा था, जो कि अब नहीं काटा जाएगा। ऑन आपके हाथ में और लिक्विड कैश बचने वाला है, जो कि बहुत जरूरी है। मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में भी आपको बताया था कि जो लोग बना रहे हैं चीजों को, मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए तो बहुत कुछ हो चुका है। इस बजट सीजन में उनको इन्वेस्टर्स के लिए या फिर जो खर्चा कर रहा है उसके लिए कुछ करना चाहिए। अभी ये जो टैक्स बर्डन घटा है उससे क्या होगा? लिक्विड कैश ज्यादा आएगा इंसान के पास, तो वो क्या करेगा? किसी चीज पे खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। आई थिंक वही एम था इस बार गवर्नमेंट का, एंड आई थिंक उसी के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? दिस कुड लीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, बूस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। यानी अगेन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से फिर भी एक अच्छा मूव ये हो सकता है। हो सकता क्यों है? बिकॉज देखिए, रिटेल इन्वेस्टमेंट या रिटेल पार्टिसिपेंट जैसे जैसे कम होता रहेगा, तो चाहे कितना भी आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख लें, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। ये सब टैक्सेस तो एक हिसाब से ठीक है, इसका बेनिफिट एक मैक्रो पिक्चर में दिख सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतना मज़ेदार चीज़ ये है नहीं। ना कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हो, जैसे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके लिए पॉजिटिव आउटलुक है एज अ लीडिंग प्लेयर इन द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड्स में इसमें सबसे ज़्यादा यहीं पे इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करने का देख सकते हो। अब ये कहाँ करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। इनफैक्ट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अभी भी अकाउंट खोल सकते हो, लाइक राइट नाउ, और आप अभी के अभी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपको कल मार्केट में टाइम नहीं रहेगा, अभी ऑर्डर प्लेस कर दोगे, वो कल मार्केट में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। Alright, so next option है ICICI Prudential Asset Management, expected to benefit from increased inflows into mutual funds. अब HDFC और ICICI one of the top players in the market है, और म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो इन दोनों में डेफिनेटली बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एडजस्टमेंट। पहले LTCG ऑन फाइनेंशियल एसेट वो टैक्स एट 10%, अभी वो 12.5% हो गया है। एक्चुअल कलेक्शन फ्रॉम LTCG वॉज अबाउट 30,000 करोड़ लास्ट ईयर, और इस साल कलेक्शन कुड इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली टू 37,500, और इस पे इमीडिएट इफेक्ट रहेगा। यानी कि अभी अगर आप अपने स्टॉक बेचोगे जो लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रखे हो, तो आपको थोड़ा सा एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, छोटे इन्वेस्टर्स पे ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ जाएगा। भाई क्यों टैक्स बढ़ा रहे हो आप LTCG और STCG पे? क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट जब तक नहीं बढ़ेगा देश का, तब तक
देश आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट के ही नंबर्स देश के नंबर्स को सपोर्ट करते हैं। जब तक स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स जनता कॉन्फिडेंट नहीं है ग्रोथ में। अब जनता कॉन्फिडेंट नहीं रहेगी, दैट मीन्स ग्रोथ का प्रोजेक्शन थोड़ा कम हो सकता है। सो मेरे हिसाब से इन टैक्सेस को ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए था, एलटीसीजी को नहीं छेड़ना चाहिए था, एसटीसीजी को छेड़ दिया, इट इज फाइन। इनफैक्ट दैट ग्रोथ इज गुड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिस्करेज करेगा। एलटीसीजी को मेरे हिसाब से चेंज नहीं करना चाहिए था। बट एनी हाउ, अगला पॉइंट है जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स हैं 15,000 के, वो 3 ट्रांशेस में दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? Government will provide direct cash transfers of 15,000 to eligible individuals in 3 installments. This aims to boost disposable income and consumer spending. Again, another action towards increasing consumer spending. Government चाह रही है कि लोग खर्चा ज्यादा करें, और इससे क्या होगा? लोगों के पास ज्यादा लिक्विड कैश आएगा, जिससे वो ज्यादा खर्चा कर पाएंगे। Increased consumer spending can lead to higher sales for companies in the consumer goods sector, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, पॉजिटिव आउटलुक ड्यू टू एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और दूसरा कंपनी है आईटीसी। ये दो जो कंपनीज है, इनका सेल्स बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक मिडिल क्लास घर में अगर एडिशनल 15,000 भी आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अगर वो पार्ले जी खा रहा है तो एक बार वो क्रीम बिस्किट एडिशनल ले लेगा। आप सोचोगे एक घर में ये होने से क्या होगा? देखिए गाइज, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो यू आर इन द टॉप 10% अर्नर्स इन द कंट्री। इनफैक्ट उससे भी ऊपर आप हो सकते हो। तो ये छोटा सा चेंज, इंडिया में जो धंधा होता है ना, वो माइन्यूट चेंजेस से होता है। जैसे आपने देखा ना, एक सिर्फ 5% का इंक्रीज जो कि ओवरऑल 33% का था एसटीसीजी में, उससे 10,000 करोड़ एडिशनल मिलेगा गवर्नमेंट को। अब ये जो छोटा सा चेंज है, जो कि हमारे टैक्स कलेक्शन से ही देंगे, जो छोटा सा चेंज है, इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा। थोड़ा सा क्रीम बिस्किट एडिशनल ले लेगा, एक मूवी एक और एक्स्ट्रा देखने चले जाएगा, राइट? तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, इसी से कंज्यूमर स्पेंडिंग को बूस्ट किया जाता है ना। जो मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। अब अगर आपको जानना है कि इनमें बेस्ट क्या टाइम रहेगा इन्वेस्ट करने का, तो मैं इनके चार्ट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में पोस्ट कर दूंगा। तो वो टेलीग्राम चैनल आप नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट्स में भी आपको पिंड मिल जाएगा, और आपको ये सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। Next, securities transaction tax hike on derivatives. Now, before STT on options was 0.0625%, on futures was 0.0125. Now STT on options has increased to 0.1 and futures to 0.02%. Actual collection. The government collected around 15,000 crore from STT in the last fiscal year. Projected collection इस साल 18,000 crore depending on the trading activity and volume in derivatives. यानी कि 3,000 crore additional from our FNO market government plans to earn. अब ये गवर्नमेंट के लिए उतना बड़ा गेन नहीं है एज कंपेयर टू द एसटीसीजी, लेकिन हम ट्रेडर्स के लिए, जो कि एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ट्रेड करते हैं और मल्टीपल ट्रेड्स जो करता है या फिर जो स्कैल्प कर रहा है, उसको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग का भाई सीधा डबल हो गया है। इनफैक्ट फ्यूचर क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग में सीधा डबल हो गया एसटीटी। छोटा सा नंबर है ये, इट्स जस्ट 0.1% नंबर, लेकिन ये जो कंपाउंड होता है ना, तब ये बहुत बड़ा हो जाता है। सो ये बहुत हेविली डिस्करेज किया जा रहा है छोटे प्लेयर्स को एफएनओ से ट्रेड करने में। एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप एफएनओ से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो पहले बेसिक सीखो। और बेसिक सीखने के लिए आई हैव मेड अ कंप्लीट बेसिक्स प्रोग्राम, जो कि आपको स्क्रैच से सिखाएगा मार्केट स्टार्ट कैसे होता है, कैसे चलता है, क्या स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी होती हैं, जो कि आपको कंप्लीट फाउंडेशन ले करके देगा। उस प्रोग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। नाउ बायबैक टैक्स चेंजेस। पहले जो कंपनी स्टॉक बायबैक करती थी ना, वो डिविडेंड से बेटर टैक्स उनको लगता था। अब जो हो गया है, वो डिविडेंड के जैसा ही बायबैक पे भी टैक्स किया जाएगा। कुछ कंपनीज को लगता था कि भाई हमको शेयर वापस दे दो, मुझे लग रहा है ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, तो वो लोग शेयर को आपसे खरीद लेते थे। तो अब उस पर टैक्स बढ़ जाएगा। तो पहले इसका एनुअल कलेक्शन लगभग 5,000 करोड़ था, अब इस बार गवर्नमेंट इससे लगभग 6,000 करोड़ कमाने का देख रही है। लेकिन इस छोटे से टैक्स चेंज से दिस विल डिस्करेज कंपनी फ्रॉम बाइंग बैक देयर शेयर्स। अब इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। अभी तो हम इस पर कुछ कॉमेंट्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 करोड़ एडिशनल होम्स अंडर पीएम आवास योजना। इसका क्या मतलब है? द गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड 3 करोड़ न्यू होम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग।
स्पेशली फॉर लो इनकम फैमिलीज, जो गरीब लोग हैं उनके लिए और घर बनाने का ये लोग देख रहे हैं। दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस द हाउसिंग शॉर्टेज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में जो हाउसिंग शॉर्टेज है उसको हटाने का देख रहे हैं। देखो एक्चुअली जो हाउसिंग शॉर्टेज है ना, वो सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप्स में है। मेट्रो सिटीज लाइक हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिल्ली, यहाँ पे जो मिड टीयर या अबव मिड टीयर घर है ना, ये घर बहुत ज्यादा है और बायर्स की कमी है। सो ये जो सेगमेंट था इसको फिल करना जरूरी था गवर्नमेंट के लिए, जो कि इस इनिशिएटिव से करने का ट्राई कर रहे हैं। इससे कौन से स्टॉक्स बेनिफिट करेंगे? डीएलएफ लिमिटेड जो है, पॉजिटिव आउटलुक रहेगा इसका, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन एंड ब्रांड रेपुटेशन, डेफिनेटली डीएलएफ बहुत बड़ा खिलाड़ी है इस पूरे चीज में। एंड दूसरा रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसको एक्सपेक्टेड है कि जो इस गवर्नमेंट का सपोर्ट है उससे बेनिफिट करेगा, ग्रो करेगा। नाउ मान लो आपको इन स्टॉक्स में अभी के अभी इन्वेस्ट करना है, आप कल टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अकाउंट खोल सकते हो धन में। ये अकाउंट ओपनिंग कंप्लीटली फ्री है, लिंक नीचे दी गई है। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। मान लो डीएलएफ लिमिटेड में आपको इन्वेस्ट करना है, इस तरह का आपका कुछ प्लेटफॉर्म दिखेगा, सेम चीज आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। आपको बस सर्च करना है डीएलएफ, इसको बस आप ऐड कर दोगे, ऐड टू वॉच लिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ बाई क्लिक करेंगे। कब करेंगे? मुझे इन्वेस्ट करना है, कितने में करना है? मान लो मुझे 1000 क्वांटिटी लेनी है धन में, या फिर 1100 क्वांटिटी लेनी है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जो एग्जीक्यूट वन मार्केट ओपन्स का चेक बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर दोगे और बाई दबा दोगे आप, तो ये आपका कल सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये स्टॉक ऑटोमेटिक आपका बाई हो जाएगा। Now again, this entire process is completely free, account opening and all that. अब देखिए ओवरऑल पिक्चर गाइस मार्केट का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि एक क्रैश मार्केट में पेंडिंग है। हो सकता है निफ्टी 25,000 जाके एक बार क्रैश करे, या फिर इसी पॉइंट से क्रैश कर सकता है। मैं निफ्टी के लिए 25,000 या फिर 25,200 को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान रहा हूं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन मार्केट दे सकता है, 5 से 10% का भी करेक्शन दे सकता है, बिकॉज जो एसटीसीजी के टैक्सेस बढ़े हैं, जो एलटीसीजी के टैक्सेस बढ़े हैं, लिटरली स्टॉक मार्केट को हैमर किया गया है विद एक्सटेंसिव टैक्सेस। अब ये शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली डालना चाहिए मार्केट पे, दैट इज माय व्यू। हाउएवर जो स्टॉक्स की हमने बात की है इनका थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहेगा। इवन जो डीएलएफ स्टॉक हो गया, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एएमसी हो गया, इनका एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर और इवन 5 to 10 ईयर्स या फिर लाइफ लॉन्ग होल्डिंग पोटेंशियल भी आप रख सकते हो। इनमें एग्जैक्टली क्या करना है वो अगेन मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अकाउंट आप अभी खोल लीजिए, सो दैट जब तक आप रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए, जो कि आपके पास एडिशनल कैश बचेगा उससे आपको इन्वेस्ट या ट्रेड ही करना है। आप एक और एक्स्ट्रा बिस्किट मत ले लो यार, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दोगे तो ये पैसा हो सकता है ग्रो हो जाए और उससे आप और बेटर चीजें ले पाओ। दैट इज व्हाट अ स्मार्ट इन्वेस्टर डज। आर यू अ स्मार्ट इन्वेस्टर? I'll see you in the next one.